आप सबका लॉ वाली के चैनल में स्वागत है। जैसे कि हम लोग अपने इस चैनल में सारे ही लॉ सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं, साथ में केस लॉज को भी लेकर के आ रहे हैं। जो भी इम्पोर्टेंट केस लॉज हैं, जो भी जजमेंट्स हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो सब भी लेकर के आ रहे हैं। और हम आज की सीरीज़ में अपने इम्पॉर्टेंट केस लॉज को कवर करेंगे। आज हम लोग अपने जो मार्च के केस लॉज हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट केस लॉज हैं 23 के, वो हम लोग कवर करेंगे। आज हम लोग पूरे इस सेशन में 5 केसेस को पूरी तरीके से समझेंगे कि कोर्ट्स ने क्या कहा, और साथ में ही मतलब ये भी से सारे केसेस हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के हैं। और आज का पहला केस है कासिबा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। ठीक है, ये आर लिखा हुआ है, ये कर्नाटका है। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या होता है, कासिबा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका में क्वेश्चन ये होता है, पूरा फैक्ट समझिए पहले। क्या एक महिला होती है, वो सुसाइड करने की कोशिश करती हैं पर बच जाती हैं। तो ये केस क्या होता है, आगे जाके कोर्ट पहुंचता है। तो उसमें क्या होता है, कोर्ट जो हमारी ऑनरेबल जस्टिस हैं, उन्होंने ये कहा, नॉट mere fact of commission of suicide itself not sufficient to raise presumption under one of section 13A evidence act and hold the accused guilty of section 306 IPC abetted to suicide। मतलब अगर मान लीजिए किसी महिला ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, इसका मतलब ये नहीं कि उसे अबेट किया गया हो, उसे ज़बरदस्ती किया गया हो, कि भाई उसे परेशान किया गया हो। आप सिर्फ इस बेसिस पे सुसाइड की अटेम्प्ट करने की कोशिश की, उस बेसिस पे आप एविडेंस एक्ट का जो सेक्शन 13A है और IPC का 306 नहीं लगा सकते। ठीक है, साथ में ही जो हमारी एपेक्स कोर्ट है, और ये भी बोला जैसे होता है ना कि 7 साल के अंदर अगर महिला मरती है तो उसके सर्कमस्टांसेस देखे जाते हैं। कहीं वो डावरी डेथ को लेकर के तो नहीं डेथ हुई है, या डावरी के लिए तो नहीं सुसाइड किया है। तो इन सबको अगर ये क्लियर कर पाएगा तो ही हस्बैंड में ये एलिगेशन लगाएंगे। नॉट सिर्फ सुसाइड करने की अटेम्प्ट करने की कोशिश की और आप उस आदमी पे, उस पर्सन पे आप ऐसे एलिगेशंस लगा दो। ठीक है, ये हो गया हमारा। और ना एक कॉन्सेप्ट समझ में आया कि मतलब अगर सिर्फ सुसाइड करने जा रही है कोई महिला, है ना, तो उस जो पर्सन है, जो उसका हस्बैंड है, उस पर कोई भी चार्जेस नहीं लगा सकते, सिर्फ प्रिजम्पशन के बेस पे। ठीक, नेक्स्ट सेक्शन हमारा केस है इम्तियाज अहमद मल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ J&K। अब इसमें ये होता है, इसमें एक कांस्टेबल होते हैं, उन पे मर्डर के एलिगेशन लगा रहे हैं। अब सरकारी नौकरी में अगर किसी पे ऐसा कुछ लगता है, कोई एलिगेशन चार्जेस लगते हैं, कन्विक्ट होता है, तो उसकी नौकरी चली जाती है। तो क्या होता है, ये जो कांस्टेबल थे इस केस में वो फ्री हो गए, आई मीन एक्विट हो गए। तो फिर इन्होंने कहा हमें वापस सर्विस ज्वाइन करना है। तो कोर्ट ने कहा सिर्फ आपके ये जो आप एक्विट हो गए हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपने मर्डर नहीं किया या आपने एक ऑफेंस नहीं किया, कुछ कंडीशंस दी हुई हैं। अगर आप उन कंडीशंस को फुलफिल करते हो तो ही आप वापस से ज्वाइन कर सकते हैं, अदरवाइज आप वापस से ज्वाइनिंग नहीं कर सकते। मतलब इसका ये है, अगर आप किसी सर्विस में हैं और आप पे कोई ऐसे चार्जेस लगते हैं, आप फ्री बली हो जाते हो। ठीक है, उसके बाद कुछ कंडीशंस हैं कि आप ये फुलफिल करो, आपको वापस सर्विस मिल जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई एविडेंस के चक्कर में वो प्रूफ नहीं कर पाया, आपने ऐसा काम किया है, तो इसका मतलब ये नहीं आपको नौकरी मिल जाएगी। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन है, जो कि जो नेक्स्ट हमारा केस है, वो है हमारा स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस सतपाल एंड अदर्स। अब इसमें क्या होता है, एक स्कूल की प्रॉपर्टी होती है, वहाँ पे स्कूल का कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है और साथ में प्लेग्राउंड का भी एरिया था। तो कुछ लोग बाहर से क्या करते हैं, जो प्लेग्राउंड का एरिया है उसको एक्वायर करने लगते हैं। तो ये केस हमारे ऑनरेबल कोर्ट पहुँचता है, सुप्रीम कोर्ट पहुँचता है। सुप्रीम कोर्ट पहुँचता है तो कोर्ट बोलती है बच्चों का जो प्ले है, जो बच्चे खेलते हैं वो कहाँ खेलेंगे, जो प्लेग्राउंड है बच्चों का एक एसेंशियल है। आप ऐसे ही एक्वायर किसी की भी प्रॉपर्टी नहीं कर सकते, और ये प्रॉपर्टी स्कूल वालों को ही फेवर में गई। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन हमारा है जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन निकल रहा है केस, जो कि है सिद्धार्थ रुद्रा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका।
इसमें क्या होता है, हस्बैंड होता है और उसकी एक पत्नी होती है जो कि 15 साल की होती है, साथ में ही वो मदर बन जाती है। उसके ऊपर क्या केसेस आते हैं, रेप के, मतलब चार्ज लगाया जाता है उस पर्सन पे रेप के। तो हमारे ऑनरेबल कोर्ट ने ये जजमेंट देते हुए कहा कि पहली बात, माइनर के साथ रेप कर सेक्सुअल इंटरकोर्स करना रेप माना जाता है, पर जो कि यहाँ शादी हो गई है, अगर शादी के चलते हुए अच्छी खासी शादी चल रही है और इस पर्सन जो इनके हस्बैंड हैं उन पे ऐसे एलिगेशन लगते हैं और वो कन्विक्ट होते हैं, तो ये प्रॉब्लम उसके बच्चे को होगी, उसकी महिला को होगी। तो इस चीज़ का एक एक्सेप्शन देते हुए उन्होंने जो सेक्शन 2 से लेकर के सेक्शन 375 IPC है, मतलब जो 15 साल से बच्चे कम है उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, तो उसको एक एक्सेप्शन में रख दिया और पति को कोई मतलब कि सज़ा नहीं दी गई। क्योंकि भाई कॉमन सेंस रखिए, सब कुछ अच्छा चल रहा है, उसके बाद पत्नी का भी प्रॉब्लम होगी, बच्चा भी नहीं ढंग से पल पाएगा, उसको कौन करेगा, क्या दूसरा आराम से कर देगा, नहीं करता है, इसलिए ये चीज़ को फ्री किया गया। नेक्स्ट सेक्शन है सुंदर राजन वर्सेस स्टेट ऑफ इंस्पेक्टर पुलिस। अब इसमें क्या होता है, ये जो सुंदर होता है इन्होंने एक बच्चे का किडनैप किया, किडनैप तो करा साथ में ही उस बच्चे को मर्डर कर दिया। अब क्या होता है, ये जब इनका केस पहुंचता है, भाई इनको फांसी की सज़ा हो जानी चाहिए, ठीक, ऐसा चीज़ें पहुंचती हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जब पहुंचता है कुछ ग्राउंड्स देखते हैं, हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, वो देखते हैं जो सुंदर राजन है, ये सुंदर हैं, ये सिर्फ 23 साल के हैं। अब बताइए किसी 23 साल के लड़के को फांसी की सज़ा दे देना, हालांकि जो ऑफेंस इसने किया वो बहुत गलत था, फांसी दे देना मतलब कि हर चीज़ को किसी चीज़ को ख़त्म करना ही सोल्यूशन नहीं होता। हमारे ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा, ये 23 साल के हैं, इन्हें जेल भेजा जाता है और इनका कंडक्ट देखा जाता है, सब कुछ देखा जाता है, और 23 साल की उम्र ये आगे जा सकते पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। इनका क्या होता है, जब जेल जाते हैं इनका कंडक्ट तो अच्छा होता है, साथ में शेफ बहुत अच्छा, मतलब खाना वाना बहुत अच्छा बना देता है। तो इसके चलते इन्होंने कहा कि ये आगे चलिए कुछ फ्यूचर में अच्छा कर सकते हैं, आप इनको फांसी की सज़ा नहीं दे सकते हैं ना, और साथ में ही तो इसलिए मतलब उनकी फांसी की सज़ा को नहीं दिया गया और लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं दी, क्योंकि भाई 23 साल का बच्चा, एक तरीके से देखा जाए आप जो पढ़ रहे होंगे ये वीडियो, आप भी कुछ इसी उम्र के होंगे, तो सोचिए आप जो पढ़ रहे हैं आगे फ्यूचर में कुछ करने के लिए, तो आप कुछ ना कुछ करेंगे। तो उसी तरह ये भी एज में था, तो यही चीज़ें को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने इनको कुछ जो भी सज़ा दे करके फिर इनको रिलीफ कर दिया गया था कि ये फ्यूचर में कुछ अच्छा कर सकेंगे। ये हो गए हमारे सारे केसेस। आपको कैसा लगा हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ में ही अगर कुछ पूछना है इसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका वीडियो ज़रूर बनाएंगे, क्योंकि कई लोगों हमसे जैसे LLB कैसे करना है ये सब पूछते हैं, तो हम लोगों ने उस पर वीडियो बनाए, तो आप भी कर सकते हैं। और आप हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पेज पे भी जुड़ सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगी, और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।